पर आपके साथ मैं राकेश पांडे। 12 राज्यों की 95 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और जो अपडेट है वो करीब 68% मतदान का अपडेट है शाम 5 बजे तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत इस वक्त की हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, यहां पर पत्रकारों के सामने रो पड़ी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। बीजेपी की उम्मीदवार है भोपाल से और उन्होंने कहा है कि जब जेल में थी वो तो उन्हें यातनाएं मिलती थी और उन यातनाओं को याद कर पत्रकार के सामने भावुक हो गई, रो पड़ी और बताया कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। आपको बता दें कि भोपाल संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है दिग्विजय सिंह के मुकाबले। और आज जब कार्यकर्ताओं के बीच में थी, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही थी, उस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सामने उस वक्त का जिक्र किया जब वो जेल में बंद थी और इस बात को सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था जेल के अंदर। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी पीड़ा का सामना न कर सके। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। आसान नहीं है मेरे लिए कहना। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आप सुन रहे थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज कार्यकर्ताओं के बीच में थी और उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे उन्हें जेल के अंदर प्रताड़ित किया जाता था, कैसे उन्हें यातनाएं दी जाती थी, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। और आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उन्हें उम्मीदवार बनाया है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में है। और क्या कुछ उन्होंने कहा ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जेल के अंदर लगातार मुझे प्रताड़ित किया गया, 24 दिनों तक मुझे लगातार यातनाएं दी गई। आपको यह भी बता दें कि 9 साल तक जेल में रही हैं। इस दौरान क्या कुछ उनके साथ हुआ, इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि कभी उनके हाथों को गर्म पानी में डुबो दिया जाता था, कभी दिन रात किसी भी वक्त उठाकर उन्हें परेशान किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, लगातार उनके साथ मारपीट की जाती थी और उनके मन में हमेशा इस बात का अंदेशा रहता था कि कहीं उनके साथ कल को कोई अनहोनी ना हो जाए। जितने भी समय वो जेल में रही वो उनके लिए जिंदगी का सबसे बुरा पल रहा। क्या कुछ कहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, वो आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी पीड़ा का सामना न कर सके। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। आसान नहीं है मेरे लिए कहना। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आप सुन रहे थे। और इस बीच आज की एक और बड़ी खबर यह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी को लेकर भी चुनाव आयोग में शिकायत की गई है और उसके बाद चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है और यह कहा गया है कि उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया जाए। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। यहां से कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस के मामले में आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, 9 साल तक जेल में रही हैं और उस दौरान उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की जाती थी, लगातार इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। चुनावी समर में है और उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्र के लिए हूं, मेरा सब कुछ राष्ट्र के लिए है और मैं ईश्वर के आदेश पर चुनावी समर में उतरी हूं। और साथ ही उन्होंने विरोधियों पर हमला भी बोला। उन्हें कहा कि राष्ट्रभक्ति की ताकत क्या होती है वो क्या जाने। और जब जेल के दौरान गुजारे वक्त को याद कर रही थी तो उसे याद कर वो भावुक उठी, रो पड़ी, उनकी आंखों से आंसू निकला।